This is the image of a bird known as लिटिल स्टिंट. सो ये जो बर्ड है लिटिल स्टिंट, ये वेडर बर्ड्स की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं. सो वेडर बर्ड्स क्या होते हैं? ये जो वेडर बर्ड्स होते हैं इनको शोर बर्ड्स भी कहा जाता है. और ये बर्ड्स जो है शैलो वाटर एरियाज़ में रहते हैं, मतलब ऐसे वाटर एरियाज़ जहाँ का पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक वेटलैंड एरिया, रिवर बैंक, रिवर के आसपास के जो एरिया होते हैं, या फिर कोस्टल रीजन में ये वेडर बर्ड्स रहती हैं. तो सिंपल डेफिनेशन क्या है वेडर बर्ड्स की? तो वेडर बर्ड्स जो होते हैं इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और लॉन्ग बीक्स होते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और लॉन्ग बीक्स होते हैं. लॉन्ग बीक्स और लॉन्ग लेग्स. तो ये जो है शैलो वाटर एरियाज़ में रहते हैं और यहीं पे इसी पानी के एरिया में ही इनको अपना खाना मिलता है. सो की फीचर लॉन्ग लेग्स होते हैं. लॉन्ग लेग्स ही क्यों होते हैं? बिकॉज ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि वाटर एरिया में रहते हैं. सो इट इज़ ईजी फॉर देम कि लॉन्ग लेग्स के हेल्प से ये इस वाटर एरिया में चल सकते हैं. और लॉन्ग बीक्स और पॉइंटेड बीक्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये बीक्स इनको हेल्प करती हैं अपना वाटर एरिया में खाना ढूंढने के लिए. तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कौन से एरिया में रहती हैं, तो लेक हो गया, रिवर, मार्शी एरियाज़ जो होते हैं, सी शोर्स होते हैं. तो ये हो गया इनका की फीचर. अब हम बात करें फूड हैबिट्स की. तो ऑब्वियसली अगर ये वाटर एरिया में रह रहे हैं तो वाटर में जो भी इनको वाटर या फिर वाटर के आसपास की जो एरिया है वहाँ पे जो भी फूड इनको अवेलेबल होगा वही ये कंज्यूम करेंगे. तो इसमें आता है इंसेक्ट्स खाते हैं, वर्म खाते हैं, स्मॉल फिशेस जो होती हैं वाटर बॉडीज़ में, और क्रस्टेशियंस. तो क्रस्टेशियंस इज़ अ क्रिएचर विच इज़ काइंड सिमिलर टू क्रैब. सो दीज आर द फूड हैबिट्स ऑफ द वेडर बर्ड्स, जिनको हम शोर बर्ड्स भी कहते हैं. और वेडर बर्ड्स के एग्जाम्पल क्या हैं? लिटिल स्टिंट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द लिटिल स्टिंट. सैंड पाइपर होते हैं, हेरॉन, फ्लेमिंगो, स्टॉर्क. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेडर बर्ड्स. अब ये बर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हर एक क्रिएचर जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इकोसिस्टम में. तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखते हैं. दे मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस. तो कैसे इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करते हैं? तो हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं. दे कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन. तो वाटर बॉडीज़ या मड एरियाज़ में, सैंडी एरिया में जो भी इनको इंसेक्ट्स देखते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं एज दियर फूड. सो दीज बर्ड्स, वेडर बर्ड्स, हेल्प टू कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन. Second, why are they important? The reason that they help to indicate that there are existence of healthy wetlands. तो अगर हम नोटिस करें, अगर ऐसा होता है कि इनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती जाए, इनकी पॉपुलेशन कम होती जाए, तो इससे हम एक बात ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, जो नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की तरफ हमारे ध्यान उस तरफ लेके जाएगा, जिसके बाद हमें फिर ये समझ में आएगा इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो हमें इन पे ध्यान देना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेडर बर्ड्स who are also known as the shore birds, and this is the picture of the bird known as little stint.